So hello everyone, welcome to our channel Yashwadikari Always Educational. First of all, I wish to all of you a happy Teachers Day. और सब लोग को मैं जो लोग भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाए हैं, कुछ ना कुछ जीवन में ऐसा लेसन दिए हैं जो मेरे पॉजिटिवली मेरे लाइफ में काम आया है। और आने वाले दिनों में जो लोग भी मुझे सिखाने वाले हैं कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ जो मेरे जीवन में मैं अप्लाई करूँगा और कुछ अच्छा जगह पे पहुँचने की कोशिश करूँगा। सब लोगों को मेरा प्रणाम और सब लोग में इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए और इस तरीके से सिखाते रहिए सब लोगों को। और टीचर्स एक बहुत ज़्यादा नोबेल प्रोफेशन है, हम सब जानते हैं। टीचर्स लोग बहुत ज़्यादा मतलब एक मतलब बहुत ब्रॉड रेंज पे बहुत ज़्यादा एक बड़ी काम करते हैं। तो सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो भी टीचिंग प्रोफेशंस में हैं और कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने काम करते रहिए। मैं भी कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे व्यूअर्स को, क्योंकि ये एक एजुकेशनल चैनल है जिस चैनल पे आप वीडियोस देख रहे हैं अभी। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबको कि अपने अपने काम करते रहिए। स्पेशली टीचर्स लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा और स्टूडेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपना जो काम है, ठीक है, जो वर्क है, जो भी टीचर्स लोग आपको कुछ सिखा रहे हैं, आपके सिलेबस को कवर कर रहे हैं, आपको कुछ ना कुछ अपनी जो मतलब 11th-12th की करिकुलम में जो भी चीज़ें सिखा रहे हैं वो तो आपको ग्रैब करना ही है। वो बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म तो आपको खुद से मतलब उस चीज़ को मतलब बढ़िया तरीके से सीखना ही है जो भी सिखा रहे हैं लोग, अपने टीचर्स, अपने गुरुजी। उसके साथ ही साथ आप ज़रूर से उनका जो लाइफ लेसन्स होते थे जो भी आपको सिखाए हैं, मैं भी बहुत सारा ऐसा कंटेंट ले आता हूँ जहाँ पे मैं लाइफ लेसन्स आपको बताता हूँ, कुछ जनरल टिप्स बताता हूँ, उसको भी ध्यान पे रखते चलिए और उस चीज़ को भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते रहिए ताकि बढ़िया तरीके से आप अपने लाइफ को सिर्फ बुकिश सेंस में इस चीज़ को आप मत लीजिए कि जो भी बुकिश जो भी नॉलेज देंगे टीचर्स लोग उनको लेंगे, ऐसा नहीं है। बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो लाइफ लेसन्स मतलब अपने लाइफ में काम आता है। टीचर्स लोग, गुरुजी लोग हम लोगों को सिखाते हैं। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट हो। मेरे स्टूडेंट में मतलब मेरा बहुत सारा गुरुजी हैं, बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं, उनके साथ मैं जुड़ा था, बहुत लोगों के साथ जुड़ा था। अभी कॉलेज में अलग बहुत सारा प्रोफेसर्स के साथ जुड़ा हूँ। अभी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बहुत कुछ उनसे इंस्पायर होके बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में सीखूँगा। बहुत लोग मुझे इंस्पायर किए, बहुत सारा गुरुजी जो लोग मेरे जीवन पे आए जब मैं जेई के लिए प्रिपरेशन ले रहा था उस टाइम पे। उससे पहले बहुत सारा गुरुजी के साथ मैं कनेक्टेड था। तो सर मैडम जो भी मेरे अच्छा काम जो भी मेरे लिए कुछ अच्छे चीज़ मतलब मुझे लेसन दिए हैं, उन लोगों को मैं बहुत फिर से एक और बार प्रणाम जनाता हूँ। और मुझे पता नहीं कितने लोग वो वीडियोस देख रहे हैं, मेरा ये वीडियो जो मुझे सिखाए हैं मेरे टीचर्स लोग। बट अल्टीमेटली हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। एंड अब मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि एक्चुअली आपको एज अ स्टूडेंट किस तरीके से ये जो आप कॉलेज में आप पहुंच गए हो, अब कॉलेज में आपको कैसे परफॉर्म करना है क्लास मतलब आपका फर्स्ट ईयर में स्पेशली। तो देखिए मेरा फर्स्ट ईयर मेरा ख़त्म हो चुका है, तो मैं कुछ चीज़ें, कुछ बातें एक्सपीरियंस किया जो आपको बताना चाहता हूँ। उस चीज़ को आप ध्यान से थोड़ा सा मतलब सीरियसली देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि मैं एक एक जो सेंटेंस, एक एक शब्द जो बोलने वाला हूँ इस वीडियो में पूरा मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। अगर आप एडवांस इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने लाइफ में अपने आने वाले फर्स्ट ईयर का जो दिनों है, जो भी आपका जर्नी होने वाला है, इसमें आप उसमें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो और पॉजिटिवली आप जो चीज़ से मतलब जो चीज़ मुझे विक्टिम बनाया वो आपको नहीं बना पाए। इस पर्टिकुलर एम को लेके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो पाए, कुछ लोग इस जो भी जाल में फंसे नहीं। मैं इस पर्टिकुलर कुछ पॉइंट्स इसमें एलाबोरेट करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में।
तो उसको पूरा देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो है फर्स्ट पॉइंट जो आता है कि हमें समझ में नहीं आता है कि जब फर्स्ट ईयर में हम पहुंच जाते हैं कॉलेज लाइफ में, हमें ये समझ में नहीं आता कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मतलब बेसिकली आने वाले दिनों में किस तरीके से हम एजुकेशनल एक मतलब जो एक आप बोल सकते हैं फ्लो है ना, क्लास फर्स्ट ईयर में, फिर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो एक ईयर में जो आपका होता है बेसिकली किस तरीके से एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, किस टाइम पे एग्ज़ाम होगा, प्रोफेसर्स लोगों का लेक्चर्स कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कितना अटेंडेंस कितना इम्पोर्टेंट मैटर करता है, क्या नहीं करता है, ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से फर्स्ट ईयर में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली आपको इसके लिए सीनियर से आप अपने जो भी कॉलेजेस के सीनियर से आप बात कर सकते हो, तो वो लोग आपको बहुत मतलब कुछ इन्फॉर्मेशंस देंगे, लेकिन अल्टीमेटली इन्फॉर्मेशंस दे मतलब वो लोग अगर दे भी देंगे तो आपका वो फर्स्ट ईयर ना बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, ये तो आप ध्यान पे रखते चलिएगा। लेकिन ये भी कुछ इम्पोर्टेंट जो मिस्टेक्स जो वो लोग करते हैं, जो मैं किया था, तो एक भैया के मतलब एज अ बिग ब्रदर वो लोग भी आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, मैं भी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रहा हूँ। लेकिन ये बात ध्यान पे रखते चलिएगा कि आपका फर्स्ट ईयर यूनिक होने वाला है, ठीक है। तो दूसरे के साथ आप कंपैरिजन मत कीजिए, अपना फर्स्ट ईयर बिल्कुल से यूनिक होने वाला है। और बस यही चीज़ को ध्यान पे रखते हैं कि ये जो भी मिस्टेक्स हम लोग किए हैं, जो भी सीनियर्स लोग किए हैं, जो आपको सजेशन दिए थे, तो उसको ध्यान पे रख के थोड़ा सा माइंड पे रखिएगा कि वो चीज़ अगर आप कर रहे हो तो फिर से वही गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि ये सब गलती ऑलरेडी लोग बाग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप मत कीजिएगा जो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट्स, जो भी सीनियर्स लोग आपको बताते हैं, तो वो जो भी चीज़ें हैं वो आप ये सारा चीज़ को दिमाग पे रखते चलिएगा। मैं एज़ फार एज IIEST एज कंसर्न, मैं IIEST में पढ़ता हूँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी शिवपुर। इसमें मैं अभी सेकेंड ईयर बीटेक कर रहा हूँ इन सिविल इंजीनियरिंग। फर्स्ट ईयर में मैं मेरा जो बेसिकली देखिए, पहली बात तो है कि फर्स्ट ईयर हम बोलते हैं लेकिन फर्स्ट ईयर होता नहीं है। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ईयर आपको मिलेगा नहीं। 6 महीना करके पर सेमिस्टर हम सोच के चलते हैं। थियोरेटिकली इट इज़ करेक्ट, बट एक्चुअली आपको प्रैक्टिकली 1 ईयर नहीं मिलता है। बेसिकली कोरोना टाइम से ये देखा जा रहा है कि थोड़ा सा पहले मतलब एक्चुअली करिकुलम का एक टाइमिंग होता है ना, जो एक कन्वेंशनली जो चलता आ रहा है, उस चीज़ को सेट करने के लिए, क्योंकि कोरोना ने सब मतलब इधर उधर कर दिया है, तो उस चीज़ को सेटअप करने के लिए फिर से थोड़ा सा आपको एक साल फर्स्ट ईयर का वो आपको मिलता नहीं है। थोड़ा सा जल्दी आपको करिकुलम पे जो भी सिलेबस है उसको कवर करवाया जाएगा प्रोफेसर्स द्वारा, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा थोड़ा सा फास्ट किया जाएगा आपका फर्स्ट ईयर का जर्नी। तो आप मान के चल सकते हो कि इस बार का जो भी एडमिशन हुआ है आप लोगों का, तो हो सकता है कि बेसिकली हम लोगों को मिला था नवंबर टू आप बोल सकते हो जून तक। तो बेसिकली आपका 8 मंथ्स मतलब हम लोगों का 8 मंथ्स मिला था, आप लोगों को कम से कम 9 मंथ्स तो मिलेगा ही मिलेगा, और 10 माह मतलब 10 महीने भी आपको मिल सकता है। 10 महीना आप मान के चलिए कि आपको मिलेगा। अभी जो 10 महीना मिलेगा उसके बाद आपका सेकेंड ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो बेसिकली आपका 2 महीने कम मिल रहा है। अगर आपको 10 महीना मिल भी रहा है तो 2 महीने कम मिल रहा है ना, तो बेसिकली आपको पूरा चीज़ ध्यान पर रख के चलिएगा कि 1 और 2 महीना, ये 2 महीना बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। 2 महीना मतलब आप मान के चलिए 60 डेज़ आपका कम मिल रहा है। तो अगर आप अभी भी इस लेथर्जिक मोड पे हो कि ठीक है अभी कर लेंगे, बहुत टाइम है, लेक्चर से अटेंड कर रहे हैं लेकिन घर में उसको प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, और आने वाले दिनों में आप नोट्स नहीं बना रहे, साथ ही साथ जो भी आप लेक्चर से अटेंड कर रहे हैं ऑफलाइन पे, ये सब बहुत बिग मिस्टेक्स है। उसके बारे में आने वाले दिनों में मैं एक पॉइंट वाइज चलूँगा इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो उसके बाद आता है कि फर्स्ट पॉइंट कि ये चीज़ कि आपको पूरा टाइम में नहीं मिलेगा। सेकेंड पॉइंट इज़ कि आपको जो कॉलेजेस लाइफ है वो बहुत ज़्यादा आप इंजॉय नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब आप जिस तरीके से सोचते हो, मतलब आप बिफोर फर्स्ट ईयर आप जिस तरीके से सोचते थे कि हाँ इस तरीके से इंजॉय करूँगा, मतलब क्लासेस होगा, आप 5 क्लास होगा तो 2-3 क्लास तो रिसेस मिल जाता है, ऐसा आप सोच रहे होंगे।
बिफोर फर्स्ट ईयर, बिफोर स्टडिंग ऑफ फर्स्ट ईयर, तो आप ऐसे सोच रहे होते कि हाँ 3 महीने हैं और 3 महीने के बाद हम मतलब सॉरी 6 महीने हैं, 6 महीने के बाद फिर से एक सेमेस्टर स्टार्ट होगा। और क्या होगा कि पर डे 6 से 7 क्लास तो आपका रूटीन में होगा, लेकिन 3 क्लास हमें तो रिसेस मिल जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट चीज़ है कि आपको जो भी क्लासेस है, जो भी आपका शेड्यूल्ड रूटीन है, उससे ज़्यादा क्लास होगा, उससे कम नहीं क्लास होगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि थोड़ा सा रिसेस मिल जाएगा, हाँ मैं जनरली स्पीकिंग, आई एम जस्ट स्पीकिंग जनरली, लेकिन हो सकता है 1-2 रिसेस मिल जाए कभी कभी, बट ओवरऑल आपको रिसेस नहीं मिलेगा। जो भी आपका शेड्यूल्ड रूटीन है, उस रूटीन के हिसाब से आपका क्लासेस होगा। उससे ज़्यादा भी होगा, कभी कभी आपको एक्स्ट्रा क्लास लग जाता है। मान लो कुछ ड्राइंग वगैरह, ईडी आप जो करोगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसमें आपका हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लग जाए, क्योंकि आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ टाइम टेकिंग सब्जेक्ट। तो उस केस में आपको कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस भी मतलब आपका लग सकता है, और उसको करना भी होगा आपको ज़रूर से। तो ये तो बात है दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि जो भी क्लब्स होगा, हो सकता है बहुत सारा इंस्टीट्यूट में क्लब, मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि क्लब तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, मैं 1-2 क्लब को चुनूंगा और उसमें रेगुलर बेसिस पे पार्टिसिपेंट्स रहेगा, बहुत ज़्यादा इन्जॉय होगा, बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। और क्लब्स में मैं कम से कम मतलब 3-4 घंटे बिता के आऊँगा शाम में आफ्टर क्लासेस, ठीक है ऐसा। तो देखिए ऐसा होता नहीं है। बेसिकली अगर आप IIEST में बात करोगे तो सब लोग एक्चुअली थोड़ा सा मतलब इसमें एक्चुअली एकेडमिक प्रेशर होता है इस कॉलेज में स्पेशली। मैं दूसरा कॉलेज की बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ओवरऑल आप NITs में ऐसे ही मान के चल सकते हो कि बहुत ज़्यादा आपको फ्रीडम नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्चुअली आपका जो क्लासेस का प्रेशर होगा ना, जब आपका जो एकेडमिक प्रेशर होगा वो मतलब एडिक्वेट होगा, ताकि आपको मतलब आप टायर्ड हो जाओगे आफ्टर ऑल द क्लासेस, आप शाम में टायर्ड हो जाओगे। आप स्पोर्ट्स में भी मतलब नहीं जा सकते हो। जो क्लब्स छोड़ के अगर आप स्पोर्ट्स की बात करोगे तो बहुत सारा स्पोर्ट्स क्लब्स भी होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, जो भी आप चाहते हो, वॉलीबॉल। तो ये सब में भी आप अगर सोच रहे हो कि मैं पार्टिसिपेट करूँगा, तो ऐसा मतलब आपको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा। हाँ हो सकता है कि आप संडे चले गए हो, सैटरडे चले गए हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन हर दिन आप क्लब्स में नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये आप मतलब दिमाग से निकाल दो कि हर दिन मैं क्लास जाऊँगा। मतलब एक्चुअली ये आपका जो सिनेरियो जिस तरीके से बनेगा, सर्कमस्टेंस जैसे बनेगा, सिचुएशन बेसिस पे आप खुद रियलाइज़ करोगे कि नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा है हर दिन क्लासेस करना और फिर क्लब्स में पार्टिसिपेट करना, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये तीसरी बात। चौथी बात है जो मैं ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एकेडमिक प्रेशर इज़ बिट हेवियर, आई थिंक बिट हेवियर देन ऑल अदर NITs इन IIEST। तो IIEST में प्रेशर आपको मिलेगा, एकेडमिक प्रेशर, अच्छा खासा एकेडमिक प्रेशर देखने को मिलेगा। तो अगर आप सोच रहे हो कि ठीक है मतलब एकेडमिक प्रेशर, मतलब अगर आप मतलब बिफोर स्टार्टिंग ऑल दी क्लासेस अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है, ठीक ठाक से, मतलब जैसे स्कूल में रहता था 2-3 रिसेस में मिल जाएगा, और उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं है, उतना ज़्यादा एग्ज़ाम में मतलब ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। सोच रहे हो आप ये इधर उधर कर थोड़ा सा चीटिंग कर सकते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रोफेसर्स लोग उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा सोचना बंद करो, अभी से बंद करो, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो डेफिनेटली आप मेरे जैसा गलती कर रहे हो, और आप ऐसा बहुत सारा सीनियर्स के जैसा आप गलती कर रहे हो जो करते थे कि ऐसा सोचते थे कि थोड़ा बहुत इधर उधर का नोट्स वगैरह देख के फिर एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ऐसा मतलब सोच रहते हैं दिमाग में जो लोग पहले आते हैं, फ्रेशर्स लोगों का। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। स्पेशली IIEST में तो आपका इन्विजिलेटर्स मतलब 3-4 इन्विजिलेटर मिलते हैं आपको। आप अगर मिड सेम देखने जाओगे, मिड सेम और एंड सेम, उसके बारे में बात करूँगा, तो 2 एग्ज़ाम होता है एक्चुअली। अभी मैं बात कर लेता हूँ कि जो भी आपका सेमेस्टर होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स 2 होता है, ठीक है। मिड सेम होगा और एक एंड सेम होगा। मिड सेम
आपका 30 मार्क्स का होता है और एंड सेम 50 मार्क्स का होता है हर सब्जेक्ट का। आप सोच सकते हो कि हर सेमिस्टर में आपका 5-5 सब्जेक्ट्स होगा और कम से कम 3 आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होगा। प्रैक्टिकल बेसिकली आपका लैब होगा, ठीक है, लैब सब्जेक्ट्स। तो आप 5 आपका थ्योरी सब्जेक्ट्स होगा और 3 आपका लैब होगा, ठीक है। तो ये जो 5 सब्जेक्ट्स होगा, हर एक सब्जेक्ट का आपको मिड सेम एंड सेम होगा और मिड सेम 30 मार्क्स का, एंड सेम 50 मार्क्स का होगा। ये आपको जब दे दोगे ना, ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स जब आप दे दोगे, तब आपका एक एग्ज़ाम ख़त्म होगा। उसके बाद मतलब सेमिस्टर ख़त्म होगा, उसके बाद नेक्स्ट सेमिस्टर स्टार्ट होगा। इस तरीके से चलेगा। यहाँ पे मैं बात कर लिया कि एग्ज़ाम कैसा होता है, किस तरीके से पैटर्न होता है, मतलब नंबर डिवीज़न कितना है। तो ये है। अब टोटल मिला के आपका जो एक सब्जेक्ट होगा उसमें 100 मार्क्स होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 20 मार्क्स इंटरनल होगा, 50 मार्क्स और 30 मार्क्स। 30 मार्क्स आपका मिड सेम का, 50 मार्क्स आपका एंड सेम का, दोनों मिला के 80 मार्क्स आपका इंक्लूड होगा आपका रिजल्ट पे। हर एक सब्जेक्ट पे ऐसा ही होगा, 80 + 20 100 मार्क्स। थ्योरी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर आप देखोगे लैब सब्जेक्ट का, उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं, उसमें भी आई थिंक 100 मार्क्स का होगा। अभी मुझे याद नहीं है, मैं थ्योरी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि थ्योरी में भी ज़्यादा एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ वही मैं डिस्कस करूँगा। तो लैब में आप क्या करना, मतलब अटेंटिव रहना, हर एक क्लास करना, हर एक लैब जो भी आपका लैब में जो भी एक्सपेरिमेंट्स होगा वो सारा लगाना। सारा जब लगा दोगे आपका एक लैब फाइल भी रेडी होके आ जाएगा, क्योंकि हर दिन आपका जो भी एक्सपेरिमेंट्स होता है वो आपका नेक्स्ट वीक आपका क्या होता है वो लिखना पड़ता है, लिख के आपको जमा करना पड़ता है। और इस बेसिस पे आपका एक लैब फाइल मतलब बनेगा। वो लैब फाइल और आपका अटेंडेंस, ये सारा लेके आप पास कर सकते हो, ठीक है। मतलब बेसिकली उसमें आपको प्रेशर नहीं है, आप कर सकते हो। और जो भी आपका लैब का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको कुछ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें कोई भी टीम वर्क नहीं होता है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो भी आपका लैब का एग्ज़ाम होता है उसमें आपको खुद से अकेला परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। उसमें कोई भी आपका ग्रुप नहीं होता है, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि इंजीनियर्स है हम लोग, तो सब हमारा एक ग्रुप होगा और ग्रुप बेसिस पे हम सब क्या करेंगे, कोई भी एक्सपेरिमेंट है, कोई भी कुछ है, ग्रुप बेसिस पे करेंगे। तो ऐसा नहीं है। आपको एग्ज़ाम जब देना है तो आपको खुद अकेला ही देना है। पर स्टूडेंट आपका एक एक्सपेरिमेंट होगा, आपका एक चीट टाइप होगा। तो जब आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप देखोगे कि लॉटरी टाइप होगा। उसमें आप एक कागज़ उठा लोगे, उसमें जो भी मतलब टॉपिक रहेगा उस पर आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा और उसमें कुछ लिखना भी पड़ेगा। उस मोमेंट पे कुछ डेटा शीट वगैरह आपका दिया जाएगा। तो वो मैं बहुत ज़्यादा एलाबोरेट करने की मैं यहाँ पे कोशिश नहीं करूँगा। जस्ट आप ब्रॉडली आप इस तरीके से सोच लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन जो होगा, थ्योरी जो होगा और आपका लैब होगा, दोनों ही आपको खुद से परफॉर्म करना पड़ेगा जो भी कुछ करना है, ठीक है। तो आप पढ़ोगे तब आप पास कर सकते हो। पढ़ोगे तो आपको बेटर मार्क्स मिलेगा, पढ़ोगे तो आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। नहीं पढ़ोगे तो बिल्कुल भी आप ऐसा मत सोचना कि कुछ ना कुछ तरीके से मैं पास कर जाऊँगा, कुछ ना कुछ तरीके से 7 CGPA तो आ ही जाएगा। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो ज़रूर से आप गलती कर रहे हो। तो ये सब चीज़ बोलने के लिए ही ये वीडियो आ रहा है। वीडियो थोड़ा सा लंबा बन रहा है मुझे पता है, तो देखना पूरा वीडियो। तो इस तरीके से आपका आगे आई थिंक तीसरा पॉइंट चल रहा था। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि आपका जो बेसिकली जो एग्जामिनेशंस होगा उसके बारे में बात कर लिया आई थिंक। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब आपका जो स्किल्स है उसमें आप कितना काम कर सकते हो। तो ये भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि आप क्या कर सकते हो कि बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर कुछ आपका एक्स्ट्रा स्किल्स है जो जिस पे आप काम कर रहे थे बिफोर स्टार्टिंग द क्लासेस, बिफोर टेकिंग एडमिशन ऑफ इन एनी कॉलेज, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके बाद भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। यू कैन कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर स्किल इवन आफ्टर टेकिंग एडमिशन, इवन आफ्टर स्टार्टिंग ऑफ क्लासेस ऑफ एनी कॉलेज, ठीक है। लेकिन बात आता है यहाँ पे कि आप कितना टाइम दे सकते हो। देखो एक वीडियो ये जो मैं यूट्यूब में बना रहा हूँ ये भी एक मतलब स्किल है ना, मतलब एक मैं स्किल डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह, और जो भी आप सोच सकते हो कन्वर्सेशन टाइप, ये सब जो स्किल्स है इसमें भी ग्रो करेगा। तो ये भी करना इंपॉर्टेंट है। ये भी मैं बता दूं कि अगर कुछ लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ मैं पढ़ाई करूँगा, तो ऐसा नहीं। कॉलेज में जाके
अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर करना भी इंपॉर्टेंट है, क्लब में जाना भी इंपॉर्टेंट है। मैं बोला कि आपको टाइम नहीं मिलेगा तो आप नहीं जाओगे, ऐसा नहीं। कोशिश करना हमेशा कि कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा कुछ स्किल में डेवलप कर पाऊँ। हो सकता है वो वीडियो एडिटिंग हो सकता है वो आपका पब्लिक स्पीकिंग हो सकता है आपका आर्ट टाइप कुछ हो, कुछ आपका डांस हो, कुछ सिंगिंग हो, सारे का आपका एक एक क्लब रहेगा। क्लब नहीं भी रहेगा, अपने आप इंडिविजुअली आप थोड़ा सा कोशिश करना कि उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा आप मतलब प्रैक्टिस करो, मतलब एक हफ्ते में 2-3 दिन निकाल लो कम से कम, और ये सब काम करते रहो तो डेफिनेटली। और आपको भी समझ में आ रहा है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ इसमें बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रहा है मुझे, तो ये सब क्लियर तभी होगा जब आप वीडियो बनाओगे, जब मतलब बेसिकली आप पब्लिक स्पीकिंग की अगर आप मैं बात करूँ तो पब्लिक आप जितना ज़्यादा बोलोगे उतना तो आपका क्लियर होगा ना। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा, नहीं। लगता है दिमाग में ऐसा चीज़ रहता है कि मैं ये बोलूँगा, लेकिन एक्चुअली हम बोल नहीं पाते। बोलना भी एक कला होता है, बोलना भी एक स्किल है, पब्लिक स्पीकिंग बोलना। तो ये सब भी चीज़ है, ये भी आप काम करो। कोई भी जो भी आपका स्किल, जो भी आपको पसंद है, जो भी चीज़ों में, उस पर आप इंडल्ज हो, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर पे ध्यान दो, ठीक है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये आगे फिर आता है कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था कि आप कितना ज़्यादा स्किल पे काम कर सकते हो ड्यूरिंग और क्लासेस, मेनली कॉलेज डेज। तो देखो वो पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहले जब हर दिन कुछ ना कुछ स्किल पे काम कर रहे थे, मतलब जब आपका एडवांस हो जाता है, जब मुझे एडवांस हो जाने के बाद आपका जो एक गैप रहता है उस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा काम करते थे, मैं भी किया था। तो उस टाइम का जो आपको जो टाइम मिलता था वो उतना तो नहीं मिलेगा, बहुत कम ही मिलेगा, क्योंकि आपका कॉलेज लाइफ चलेगा तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको थोड़ा कम टाइम मिलेगा। ये बिल्कुल बात एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ बिल्कुल इसको कंटिन्यू करते रहना, जो भी आपका स्किल है उसको कंटिन्यू करने की पूरा कोशिश करना। और मैं लास्ट में यही बताऊंगा, मुझे नहीं लगता और कुछ मुझे शेयर करना चाहिए, यही है। और हाँ एक और चीज़ कि सीनियर्स के साथ थोड़ा सा मतलब अभी बहुत सारा रैगिंग वगैरह के बारे में बहुत डिस्कशन हो रहा था, अभी भी हो रहा है। खैर जादवपुर में ऐसा हुआ है, सब लोग जानते हैं आई थिंक। तो मैं इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जस्ट इसमें इंक्लूडेड है एक्चुअली मेरे जो भी यहाँ पे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ एडवाइस में। तो देखो जो भी यहाँ पे काम हुआ है, जो भी जादवपुर में जो भी कांड हुआ है, बेसिकली वो रैगिंग के ऊपर बात किया जा रहा है। लेकिन देखो रैगिंग अगर आपका है तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गुड। सब लोग, जो लोग भी रैगिंग के साथ मतलब इंडल्ज है, जो लोग भी रैगिंग कर रहे हैं वो लोग सच में बुरा कर रहे हैं, ये बात सही है। बट एक टाइप ऑफ आपका इंटरेक्शन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपका कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा जूनियर्स के साथ, सीनियर्स का, या कोई भी किसी के साथ भी, ठीक है, अगर आप अपने फ्रेंड्स सर्कल के भी बात करो, तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल में कोई मतलब इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो आप किस तरीके से ग्रो करोगे। मैं अभी बताया कि सिर्फ पढ़ाई से कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप स्किल डेवलप करना चाहते हो, कुछ ना कुछ नया आइडियाज़ आपको आप चाहते हो, तो आपका खुद के जो कुएँ है उस कुएँ में अगर आप मेंढक बन के रह जाओगे तो आप दुनिया में आपका जो बाहर वाला दुनिया है वो आपको दिखेगा ही नहीं ना। तो उसको भी एक्सप्लोर करते रहो, भले ही वो सीनियर्स के साथ हो, भले ही वो आपका खुद का फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो। अगर आप हॉस्टल में रहते हो तो ठीक है, अगर आप डे स्कॉलर हो, क्योंकि IIST में डे स्कॉलर का एक कंसेप्ट है कि डे स्कॉलर होते हैं, कुछ लोग का हॉस्टल नहीं मिलता है जैसे मेरा। तो इस तरीके से जो लोग का भी ऐसा कुछ फंडा है कि जो लोग हॉस्टल में रहते हैं या डे स्कॉलर मतलब एज ए डे स्कॉलर वो पढ़ रहे हैं, तो लेकिन कॉलेज तो सबको जाना पड़ता है। कॉलेज एक टाइम होता है, तो कॉलेज टाइम पे, ब्रेक टाइम पे या कुछ भी टाइम पे, कोई भी अगर आपका नीड है तो उस बेसिस पे आप सीनियर को बोलोगे। सीनियर लोग सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं, मेरा भी बहुत ज़्यादा सीनियर लोग हेल्प करते हैं। मैं थोड़ा सा कम इंडल्ज हो पाता हूँ उन लोगों के साथ, क्योंकि मैं डे स्कॉलर हूँ। लेकिन जितना भी हो सकता हूँ, जितना भी मुझे अभी तक एक्सपीरियंस है, वो एब्सोल्युटली पॉजिटिव एक्सपीरियंस है। सीनियर्स लोग कुछ ऐसा नहीं करते। हाँ, थोड़ा सा इंटरेक्शन वगैरह जो अब जब आप फ्रेशर हो, जब आपका फ्रेशर इंट्रोडक्शन वगैरह ऐसा कुछ सेशन से लगता है सीनियर्स के द्वारा, तो उस टाइम पे हो सकता है आपको थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा हल्का सा रूडली आपके साथ बात किया जाए। लेकिन बेसिकली ये आपके मतलब आपके लिए बेसिकली एक लॉन्ग रन पे अगर आप देखोगे तो आपके लिए पॉजिटिव ही होने वाला है। क्योंकि अगर आप आने वाले दिनों में जब कहीं पे भी अगर आप जॉब करने जाओगे, तो वहाँ पे तो आपके जो बॉस होगा वो हमेशा ऐसे मीठी मीठी बातें तो नहीं बोलेंगे ना, तो वो लोग कुछ ना कुछ इधर उधर कर देते हैं। तब आपका मेंटल जो उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेबिलिटी
वो भी आपको अभी से बिल्ड करना है, तो उसके लिए ये सब जो थोड़ा सा इधर उधर का इंटरेक्शन ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उस सेंस पे देख रहे हो तो वो भी इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा देखना, थोड़ा सा सोच के देखना, ये सब हर एक चीज़ किसी न किसी तरीके से भले के लिए आपके लिए होने वाला है। सीनियर्स के साथ थोड़ा सा इंटरेक्शन अगर हो, हाँ थोड़ा सा वो फिजिकली बहुत ज़्यादा बुरा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डीप हो रहा है, इट इज़ नॉट गुड, ऑब्वियसली इट इज़ नॉट गुड। आई एम नॉट सपोर्टिंग रैगिंग, बट मैं इतना बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा इधर उधर का थोड़ा सा रूट इंटरेक्शन आपके लिए लॉन्ग टर्म पे हेल्प होने वाला है। क्योंकि अब मैं अभी मैं बोला कि अब जॉब पर्पस पे अगर आप देखोगे तो आपका बॉस भी थोड़ा सा रूडली एक्ट कर सकते हैं कुछ दिन आपके साथ, तो उस टाइम पे आपको मेंटल स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज़ को भी आपको अभी से बिल्ड करना पड़ेगा। तो वो भी एक स्किल है ना, तो उसको भी आपको बिल्ड करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ है। तो डेफिनेटली बहुत सारा बात हुआ आज, और मुझे नहीं लगता और कुछ बोलने लायक है। अगर कुछ है तो मैं कमेंट में बता दूंगा, मतलब आपका जो पिंड कमेंट होगा वहाँ पर मैं पूरा एक लिस्ट बनाने की कोशिश करूँगा जो भी मैं मिस किया अभी, और जो मैं बताया ओवरऑल मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे कोशिश करूँगा कि एक मतलब छोटा सा एक लिखने की कोशिश करूँगा, डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करूँगा। तो ये था आज का वीडियो, और मैं कोशिश किया ये वीडियो को जितना हो सके, इस वीडियो में जितना हो सके चीज़ें मेरा कवर करना जो भी इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं शायद भूल गया, वो है सप्ली एग्ज़ामिनेशन। तो ये सप्ली के बारे में बता दूं, सप्ली एग्ज़ामिनेशन बहुत लोग का सप्ली लग जाता है, क्योंकि 40 मार्क्स अगर आपका नहीं मिल रहा है कोई भी सब्जेक्ट में तो आपका सप्ली लगता है। अभी जो सप्ली है, इस सप्ली पे मैं बहुत ज़्यादा बात अगर कर रहा हूँ तो अब बहुत लोग का भी लग रहा है कि सप्ली मिल जाएगा क्या, 40 मार्क्स तो ले आना है 100 में, तो मैं इजीली ले आ सकता हूँ। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आप एक्सप्लोर करोगे फर्स्ट ईयर में, तो हो सकता है आप थोड़ा सा टाइम कम दो किसी एक सब्जेक्ट में, तो हो सकता है उसमें आपका एक बैकलॉग लग जाए। तो उसके लिए सप्ली एग्जामिनेशन होता है आफ्टर इवेंट सेमेस्टर, मतलब आपका सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपका एग्जामिनेशन होगा। बट कोशिश करना ताकि आपका सप्ली ना लगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सप्ली लगता है तो आपका बैड इंप्रेशन आप खुद से एक बार सोच के देना, अगर आपका एक सप्ली लग रहा है तो आपको खुद से अंदर से आपको सही नहीं लगेगा, आपको मेंटली आप अनस्टेबल हो जाओगे कि मेरा सप्ली लग गया। तो ये चीज़